बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साजिदा यूट्यूब चैनल के साथ टेलीफोन टेप करने, उसकी रिकॉर्डिंग करने की बाकायदा तौर पर जो है वो जो है कानून बना दिया गया है। उसकी समरी जो है वो मंजूर कर ली गई है और अब जो है किसी भी पाकिस्तानी के कोई भी आम शहरी जो है उसका मोबाइल का जो है फोन किसी वक्त भी रिकॉर्ड हो सकता है और फिर वो उसको जो है वो कहीं भी जाकर जो है वो उसको जो है ये नहीं कह सकता कि ये मेरी फोन रिकॉर्ड जो है मेरे जाती मामलात में दखलंदाजी। पहले अदालतें कहा करती थी कि ये फोन कॉल्स या फोन रिकॉर्डिंग की जो है कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जो है अब इसको कानून बना दिया गया है और ये सर्कुलेशन जो असेंबली है वो असेंबली ने जो है वो मंजूर हुई है सर्कुलेशन असेंबली। और इसमें ये होता है कि ये एक असेंबली जो है तमाम इजलास काबीना का नहीं अगर बुलाया हुआ होता तो इसमें जो है ये एक असेंबली जो है तमाम लोगों तक जो है सर्कुलेट की जाती है, जिस पर जो है वो अपने अपने दस्तखत कर देते हैं तमाम जो है पार्लियामेंट के वो तमाम जो है काबीना के रुकन, जिसके बाद जो है इसको मंजूरी हासिल हो जाती है। इसी तरह से ये कानून जो है टेप रिकॉर्ड करने का जो ISI को जो है वो इजाजत दे दी गई है कि वो किसी भी शख्स का जो है टेलीफोन रिकॉर्ड जो है किसी वक्त भी कर सकते, कोई आम शहरी कोई भी। पहले ये होता था कि पूरी दुनिया में भी, ये नहीं कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में भी पहले जो है जरूरत पड़ती थी फोन रिकॉर्ड्स की, लेकिन ये उन किसी खास वक्त में जब मुल्क की सालमियत को मसला दरपेश हो तो कुछ खास लोगों के जो है फोन रिकॉर्ड जो है वो किए जाते थे, जिनसे जो है वो तमाम पाकिस्तानियों के जो है वो फोन जो है वो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। और इससे जो है पहले तो ये है कि पाकिस्तान आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर मकसद क्या है, किस मकसद के लिए। अदालतें ये कहती थी जब भी कोई मामला होता था कि फोन की कोई अहमियत नहीं है, फोन कॉल्स की कोई अहमियत नहीं है, इनकी रिकॉर्डिंग की कोई अहमियत नहीं है, और इस अहमियत को जो है एक जब कानून बना दिया जाए कि कानूनी तौर पर हमने रिकॉर्डिंग की है और हमने कानून मुल्क की इजाजत है, तो ये इजाजत जो है फिर तमाम लोगों के फोन रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर एक आम शख्स का जो दिहाड़ीदार है उसका फोन भी रिकॉर्ड हो रहा है, घरों की जाती बातों का फोन के रिकॉर्डिंग भी जो है वो की जा रही है, की जाने की इजाजत दे दी गई है, तो फिर जो है गुजरा हमारे जो है हमारे हैं जितने भी आएंगे या आ रहे हैं, फिर हमारे जो है आर्मी के, इस तरह सभी के तो कॉल्स रिकॉर्ड का डाटा भी सामने होना चाहिए और सिर्फ उनका ही नहीं होना चाहिए। और इसके जो है क्या असरात मरतब होंगे एक आम शहरी की आम जिंदगी में जब दखलंदाजी होगी, एक आम घरेलू जिंदगी में दखलंदाजी होगी, तो उस वक्त जो है वो क्या मामला पेश आएंगे, इसका जो है नताइज जो है वो तो बात की बात है। और ये जो है दूसरे इसमें अगर फोन रिकॉर्ड की इतनी जरूरत है तो ये जरूरत होती है आलमी, जब आपके मुल्क की सालमियत को खतरा हो उस वक्त जो है फोन ट्रेस किए जाते हैं लोगों के। और फिर अदालतों ने जो है इसको अब कानून साबित करने का लिए भी जो है ये किया जा रहा है कि अदालत में, ताकि कानूनी तौर पर इसका जवाब पेश कर सके और फिर जो है अपने खदशात का भी इजहार कर सके। बाकी मुकदमात में जो है इमरान खान की जो बात की जा रही है एक, क्योंकि बाकी जब मुकदमात में जो है जमानतें जो है वो हो जाएंगी तो ये एक खदशे जाहिर किया जा रहा है, कोई प्रॉपर खबर नहीं है, इसको एक खदशे के तौर पर जो है बात की जा रही है कि शायद उनको फिर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया जाएगा। खुदा ऐसा होना भी नहीं चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि जब 9 मई के मुकदमे में जो है इमरान खान को जो है उन पर जो है मुकदमा किया गया था, तो वो फिर जब बाद में जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो फिर उन पर जो है वो 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं किसी और मुकदमे में हुई थी। इसलिए जो है ये मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किया जाएगा और फिर वहां पर उन पर मुकदमा चलाए जाएंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि बात ये भी है कि इमरान खान एक बड़ा लीडर है और इस अगर ऐसा करेंगे तो इसके नतायज जो हैं वो क्या हो सकते हैं, इसके नतायज जो हैं वो इनकी पार्टी की तरफ से, अवाम की तरफ से, दुनिया की तरफ से जो है वो किस तरह के आ सकते हैं। अब आते हैं कि जिन लोगों ने जो है हमें 200 रुपए यूनिट जो है बिजली फ्री इलेक्शन से पहले देने के दावे किए थे, और वो लोग भी के मुकाबले में आगे उन्होंने 300 यूनिट के जो है दावे भी किए थे, और वही लोग आज हमारे कपड़े उतारने तक आ गए हुए हैं कि हम लोग जो हैं वो बिजली के बिल दें, कपड़े पहने, रोटी खाएं या अपने आने जाने का खर्चा करें।
सिर्फ एक काम हो सकता है, क्योंकि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। और हकीकत है, और मैं आपको कसम खा के कहती हूँ कि लोगों जब बिजली के बिल देके आए हैं तो वो कपड़े मांगने के लिए दूसरे के घरों में जा रहे हैं। एक माँ और बेटी को बिल 9,000 रुपए आता है, इनकम कुछ नहीं है, माँ बीमार है, जवान बेटी है, और बिल 9,000 है। वो कहां से ये सारा कुछ देंगी? वो तो अपनी जाती घर की ग्रोसरी तक जो है वो पूरी नहीं कर पाती। वो कहां कहां से जो है कुछ, कहां कैसे मेहनत करके वो पूरी करेंगी? जिसकी माँ की बुनियाद का इतने करा जाता है, 17 साल की उसकी बेटी। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें जो है, ये सिर्फ मिसाल एक मेरे सामने एक है जो मैं आपके सामने एक मिसाल पेश कर रही हूँ। मिसालें बहुत सारी हैं जो आंखों दिखी मिसालें हैं, लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिनको 20-20, 30-30 हजार बिल आए हैं, जिनकी इनकम जो है वो 20,000 है। बाकी अखराजात वो कहां से पूरी करेंगे? वो लोग जिन्होंने 200 रुपए यूनिट फ्री देने का वादा किया था, कहां है वो लोग? हमेशा से धोखा देते आए हैं ये कि रोटी कपड़ा और मकान के धोखे में रहे लोग। अब जो है इनका ख्याल था कि अब ये बिजली फ्री का एक हम जो है इनको लगा देंगे कि आपको बिजली फ्री दी जाएगी तो लोग इस पर एतबार करेंगे। लेकिन जो है लोग जो है अरसे से जो है रोटी कपड़ा और मकान के जो है वो दावे करने वालों के उनके धोखों में आते रहे हैं, तो इस दफा वो धोखे में नहीं आए। इस दफा उन्होंने 8 फरवरी को जो है उन लोगों को वोट नहीं दिया। इस दफा उन्होंने अपनी मर्जी का वोट जो है उन लोगों को दिया जिनसे उन्हें उम्मीद थी। और ये एक हकीकत है, किसी की साइड नहीं, किसी की पार्टी की बात नहीं है। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त अवाम एहतजाज भी करते थे, तो अवाम के एहतजाज का जवाब भी जो है वो इसको मस्बत अंदाज में दिया जाता था, ना कि उन पर डंडे बरसाए जाते थे, ना कि उन पर जो है वो किसी किस्म का तशद्दुद किया जाता था, ना उनको उठा लिया जाता था। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। और अब जो है एक पाकिस्तानी जो है अपने घर इतना सारा बिजली का बिल आने पर जो है वो एहतजाज भी नहीं कर सकता। वो लोग जिनके 198 यूनिट्स थे उनको बढ़ाकर 200 से अबव किया गया। और ये क्यों किया गया? आखिर उनके अफसराने बाला की तरफ से ये कहा गया तो ये हुआ, उनके मीटर रीडर को ये हदायत जारी हुई कि ऐसा करें तो आप करें ना। उनका कभी ये भी हुआ है कि अपने मीटर वो अफसराने बाला जो है उनकी ये हदायत कर दें कि चलें जी आप अगर किसी के 200 से ज्यादा हो रहे हैं तो आप उसको जो है वो कम रखें, 98 198 यूनिट कर दें, 196 यूनिट कर दें। कभी ये इस तरह की हिदायत भी दे, नेकी के काम भी कर ले, क्योंकि पहले इन पर इस कदर टैक्सेस जो है वो दिए रहे। ये दावे किए जाते थे 200 फ्री जो है वो यूनिट दिए जाएंगे और आपका बिल जो है वो जीरो आएगा, किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सों की भरमार है, टैक्सों से भरे पड़े हुए हैं ये बिल। इन बिल को देते हुए जो है अवाम की जो है वो खत्म हो गई है, ताकत खत्म हो गई है, बोलने की सख्त खत्म हो गई है, बात करने की सख्त खत्म हो गई है। सिर्फ एक बिजली के बिलों ने इंसान को जो है पाकिस्तानी को जो है इस दाने पर खड़ा कर दिया कि वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गया है। वो कह रहा है कि मैं कहां से अपने बच्चों को रोटी दूंगा, मैं अपने बच्चों को भूखा रोता कैसे देख सकता हूँ, बिलखता हुआ किस तरह से देख सकता हूँ? में हिम्मत नहीं है अपने बच्चों को किस तरह से देखने की। शायद इस तरह से दूसरे लोग तरस खा के मेरे बच्चों को जो है वो खाना दे दे। ये हालात पाकिस्तान के जो हैं हमारे किन लोगों ने किए हैं? कौन जिम्मेदार है इन हालात को पैदा करने वाला जो है? और फिर जो है जालिम अशराफिया और अदारों ने जो है मिलकर अदारों को भी बल्कि तबाह कर दिया है। निष्कारी जो है अरूज पर है, अदारों को बेचा जा रहा है। किस लिए, क्या जरूरत है, किसके लिए बेच रहे हैं आप? कर्ज कहां से देंगे आप जो कर्ज ले रहे हैं? ना ले कर्ज, उसको छोड़ दे। पाकिस्तान जिस हालत में है चलता है, खुदा वारिस है, कोई जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान के पास ना हुआ कुछ तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान इस वक्त जो है शदीद बहरान का शिकार है, माली तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, दोनों तरह से। कोई ना इस्तेकाम है सियासत में, ना इस्तेकाम है मैशियत में। और ये दोनों चीजें ना हो तो जो मुल्क है, मुल्क की हालत जो है वो उस बंजर जमीन किसी होती है जिसमें कोई फसल नहीं हो सकती, और अगर उसमें फसल लगानी है तो आप सबको सालों मेहनत करनी पड़ेगी। ये हालत पाकिस्तान की हुई पड़ी हुई है। और यहाँ पर जो है एक तरफ मकबूलियत है, एक तरफ कबूलियत है। और जिनके पास मकबूलियत है उनके पास हुकूमत नहीं है, और जिनके पास कबूलियत है उनके पास जो है वो अपने पेट भरने के अलावा कोई काम नहीं है।
और मकबूलियत वाले जो हैं वो जेलों में बंद किए हुए हैं। कबूलियत वालों को जो है वो खुली आजादी दी हुई है कि आप अवाम की राय को है जो है जिस तरह से सलब कर सकते हैं, अवाम को जहां जहां से सलब किया जा सकता है आप वो कर लें। गुर्बत जो है पाकिस्तान में रूज पर है। इस वक्त कह लेना कि 35 साल जिंदगी में जो है पहली दफा इस कदर गुर्बत को जो है वो अरूज पर देखा है। इस तरह से लोगों को रोते और बिलखते हुए देखा है। इस तरह से लोगों को जो है वो एक एक चीज के लिए तरसते हुए देखा है। पहले हम कहते थे कि लोगों के पास पैसा है, लोग बाजार जाते हैं, सब कुछ जो है वहां पे बाजार का रश तो नजर आता है, सहूलियात है। लेकिन अब तो इंसान के जीने के लिए भी कुछ नहीं है। सहूलियात तो जमा कर ली, जीने के लिए कुछ ना बचा। रोजगार तक नहीं है लोगों के पास। बेरोजगार लड़के जो हैं वो फिर रहे हैं। बेरोजगारी में जो है की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं नौजवान। इनके बारे में कोई सोचने वाला है? कोई नहीं है इनके बारे में सोचने वाला। ये नौजवान तबका जो ज़हीन है वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश में लगा हुआ है कि हमें कहीं भी मौका मिले तो हम मुल्क से बाहर चले जाए। हमारा जो है वो जो अहम हिस्सा है वो मुल्क से बाहर जाने के लिए बेताब है। क्यों बेताब है बाहर जाने के लिए? अगर यही मौके हम अपने मुल्क में इन नौजवानों को दें, इन ज़हीन नौजवानों से इनकी सलाहियतों को से काम ले सकें जो बाहर के लोग लेंगे। और तालीम का तो वैसे बेड़ा गर्क हो गया है। पहले सबसे मार नहीं प्यार है, फिर उसके बाद फेल नहीं पास है, और फिर उसके बाद जो है मेरे बच्चे 1,1,000 11,100 नंबर ले रही हैं और उनके पास जो है आगे जाकर जब वो BSc या FSc में जाते हैं तो उनके पास इतना खाक सा भी इल्म नहीं होता है। ये हालात हैं हमारे मुल्क के। बेड़ा गर्क करने में जो है तालीम का कहते हैं कि जब आपने किसी मुल्क को तबाह करना हो तो उसका तालीमी निजाम को जो है सबसे पहले निशाना बनाए। आजकल जो है जंगे तोपों और गोलों से नहीं होती हैं, बमों से नहीं होते हैं। इस एटम बम को जो है संभाल कर रखें, अपनी इमाम पर ही चलाना पड़ेगा। आजकल जंगे जो हैं वो इंटरनल हो गई, इंटरनल इश्यूज पर जो है वो जंगे हो रही हैं। जैसे कि आपका तालीमी निजाम का तबाह हो जाना, जैसे कि आपका माशी तौर पर जो है गैर मुस्तहकम हो जाना, सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाना, ये सारी चीजें जो है आपको जो है तबाही के धाने की तरफ लेकर जा रही है। दहशत गर्दी ने जो है जड़ें पकड़ के रखी हुई हैं। हर रोज हमारे नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं और हम जो है बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। हमारे पास करने को कुछ नहीं है, बजाय हम अपनी फोर्सेस के पीछे होने की, उनके साथ खड़े होने के जो है हम आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। मैं उसमें शामिल नहीं होगा, मैं उसमें शामिल नहीं होगा, मेरा मेरा मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। बस ये वाले मामलात पे जो है वो चल रहे हैं और नौजवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। इंसाफ हमारी अदालतें से जो है बड़ों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो एक आम आदमी क्या उम्मीद लगा के रखेगा इंसाफ होने की कि उसको इंसाफ मिल जाएगा? मैं कहूंगी तो मैं जाऊंगी अदालत, मैं एक आम से शख्स, मुझे इंसाफ मिल जाएगा फौरन। जब इतने बड़े बड़े लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम जो है वो क्या चीज है? नाहल हुक्मरान बैठे हुए हैं जिनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि हमने हुक्मरान बने हैं तो किस चीज के लिए हुक्मरान बने हैं? इस अवाम की बेहतरी के लिए करने के लिए बने हैं, इस अवाम के हकूक को जो है वो देने के लिए बने हैं, ना कि उनके हकूक छीनने के लिए जो हम इन पर हुक्मरानी करें। मसाइल का अंबार लगा हुआ है। अफराते ज़र की हालत आप देख लें, बेरोजगारी की आप हालत देख लें, और लोगों के जो है लड़ाई झगड़े और आपस में जो है फसादात, अमन पुरअमन माशरा जो है पुरअमन पाकिस्तान वो खत्म हुआ जा रहा है। उनके मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही और सिर्फ हुकूमत के मामला खेले जा रहे हैं। रोज अदालत लगती हैं, रोज अदालत बंद हो जाती हैं, खुद एसी में बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो है वो झूले ले रहे हैं। बस ठीक है, ये जिंदगी उनके लिए है और दोज़ख और नरक जो है दूसरे लोगों के लिए दुनिया को बना दिया हुआ है। स्टील मिल एक अरसे से बंद है और उसका गैस का बिल आया है 100 अरब। हैरानगी की बात। और फिर इसके अलावा जो है
24 शहरों पर, ये शायद किसी को भी मालूम न हो, 24 शहरों पर यूएई ने पाबंदी लगा दी है वीजा देने पर पाकिस्तान के। ये हमारी हुकूमत नहीं बता रही किसी को कि यूएई ने 24 शहरों पर जो है पाबंदी लगा दी है वीजा पर, कि मैं इनको वीजे नहीं दिए, क्योंकि सारा पाकिस्तानी तो जो है वो बाहर जाने के लिए तैयार है। जिस किस्म के पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान को तो अब बाहर भी जो है वो कबूल नहीं किया जा रहा। हम पाकिस्तान को किस जगह पर लेके आए हैं, जरा जरा ये हमारे अशराफिया और ये जालिम हुक्मरान जो है वो थोड़ा सा सोचें कि हम इस वक्त जो है तमाम सियासतदान जो है, तमाम सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, अवाम की नहीं पड़ी हुई है। हर कोई अपना केस लड़ रहा है, अवाम का केस लड़ने को कोई तैयार नहीं है, अवाम के मिसाइल हल करने को कोई तैयार नहीं है। और अगर जिस दिन अल्लाह इनको हदायत दे कि ये अकल आ जाएगी तो पाकिस्तान के हालात भी बदल जाएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।